नमस्कार। आज की वीडियो बहुत ही खास होने वाली है। वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करिएगा। अगर जो आप हिंदी की किसी भी रिटन परीक्षा की लिखित परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और वह आपका विषय हिंदी है, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। वीडियो को स्किप मत करना। 2 मिनट निकाल के अगर जो आप यह वीडियो देखेंगे, मात्र 2 मिनट तक आप देखिए, उसके बाद आपको खुद समझ में आ जाएगा कि यह आपके लिए कितना महत्वपूर्ण है। अगर जो आप हिंदी की किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है यह वीडियो। तो वीडियो को अंत तक देखना, और अगर जो जैसे इसमें लिखा है वैसे आप प्रश्न अपना लिखते हैं और अपना कुछ उसमें और भी डालते हैं, तो 100% आप परीक्षा में ज़रूर सफल होंगे। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का हमारा टॉपिक है निर्गुण भक्ति साहित्य की विशेषताएं। लिखित परीक्षा में प्रश्न लिखना रहता है, तो आप अगर जो परीक्षा में प्रश्न आए तो आप इस तरीके से लिखें। तो हम प्रश्नों को इसको देखते हैं, निर्गुण साहित्य की विशेषताओं के बारे में। डॉक्टर रमेश चंद्र वर्मा जी ने निर्गुण कवियों की विषयगत, भावगत, शैलीगत विशेषताओं पर निम्नलिखित प्रकार से प्रकाश डाला है। अब एक एक करके हम चर्चा करेंगे। आगे है विषयगत विशेषताएं। निर्गुण भक्ति साहित्य की विषयगत विशेषताएं निम्नलिखित हैं। नंबर 1 पॉइंट है, निर्गुण संत ने अपने पदों में दार्शनिक धारणाएं व्यक्त की हैं, जिनके अंतर्गत ईश्वर, जीव, माया, संसार, मोक्ष आदि के विचार व्यक्त किए हैं। यह निर्गुण साहित्य की विशेषताएं हैं। आगे है, पहले हम एक एक पॉइंट करके देखेंगे, फिर उसके बाद हम जो हेडिंग है उस हेडिंग की विस्तृत व्याख्या करेंगे। 2 तरह के प्रश्न आते हैं, तो आपका जब अति लघु उत्तरीय प्रश्न आए तो आप इस तरह पॉइंट में लिखेंगे, और जब आपका विस्तृत उत्तरीय प्रश्न आए तो आप इसकी हेडिंग डाल के लिखेंगे। तो पहले हम इसकी पॉइंट में देखेंगे, फिर उसके बाद विस्तृत रूप से देखेंगे। दूसरा पॉइंट है, काव्य का प्रमुख विषय प्रेमाभिव्यंजना है। उन्होंने अपने लौकिक प्रेम को पारलौकिकता के धरातल पर उठाकर उसकी प्रतीकों के माध्यम से व्यंजना की है। तीसरा है, धर्म के नाम पर प्रचलित कुरीतियों, बाह्याडंबरों की कटु आलोचना की है निर्गुण साहित्य के कवियों ने। चौथा पॉइंट है, सामूहिक आवश्यकता के अनुसार इन्होंने जाति भेद की भावना का विरोध तथा हिंदू मुस्लिम एकता का समर्थन किया है। आगे पॉइंट है, भावगत विशेषताएं। निर्गुण साहित्य की भावगत विशेषताएं निम्नलिखित हैं। पहला पॉइंट है, संत साहित्य संतों की भावाभिव्यक्ति का ही परिणाम है, जिसमें उनकी स्वानुभूति की ही प्रधानता है। संत साहित्य की भावाभिव्यक्ति का ही परिणाम है, जो संत साहित्य है। सत्संग तथा अनुभव से प्राप्त ज्ञान को सरल भाषा में व्यक्त किया है संतों ने। जो सत्संग है और उनका जो जीवन का अनुभव है, उससे प्राप्त ज्ञान को आसान भाषा में इन लोगों ने व्यक्त किया है। दूसरा पॉइंट है, भावाभिव्यंजना दार्शनिकता पर आधारित है, जो लोक प्रचलित मुहावरों, शब्दावलियों और प्रतीक युक्त अटपटी वाणी से परिपूर्ण है। अनुभूति की तीव्रता एवं भावावेश संत साहित्य की प्रमुख विशेषता है। विरहानुभूति की हृदय मर्म स्पर्शी व्यंजना है। आध्यात्मिक मिलन की कल्पना भक्तों रसिकों दोनों के लिए हृदयग्राही है। आध्यात्मिक मिलन की जो कल्पना संत कवियों ने की है, वह कल्पना जो भक्त हैं और जो रसिक हैं दोनों के लिए ही हृदयग्राही है। आगे है, शांत रस, आध्यात्मिक श्रृंगार रस, ब्रह्म के निरूपण में अद्भुत रस, शांत रस
शांत रस इनकी रचनाओं में शांत रस है। आध्यात्मिक का जब वर्णन करते हैं तो श्रृंगार रस, ब्रह्म के निरूपण में अद्भुत रस, विषय व्यासना आदि वर्णन में विभत्स रस का आयोजन किया है। इनका यहाँ है उदाहरण है, दिन नहीं चैन रात नहीं निदिया, तलब तलब के भोर किया। यह उदाहरण है। अब हम शिल्पगत विशेषताएं जो इनकी है उसका हेडिंग बाय हेडिंग देखेंगे। दृष्टिकोण क्या है? संत कवि मूलतः भक्त हैं, कवि नहीं। जो संत कवि हैं वह कवि नहीं हैं, वह भक्त हैं। उन्होंने ईमानदारी और सहजता के साथ सीधे सीधे अपने भावों को अभिव्यक्त किया है, कोई दिखावा नहीं किया है अपनी रचनाओं में। स्वयं को श्रेष्ठ कवि साबित करना इनका उद्देश्य कभी नहीं था। अतः शिल्प की सजगता और बारीकी इनके काव्य में नहीं दिखाई देती है। शिल्प को ध्यान में रख करके जो संत कवि हैं, शिल्प को ध्यान में रख करके उन्होंने अपनी रचनाएं नहीं की हैं। बस उन्होंने अपने मन के जो उनके मन के भाव थे उसे उन्होंने अपनी वाणी में व्यक्त कर दिया है। अब आगे भाषा। संत कवि घुमक्कड़ प्रवृत्ति के थे, जगह जगह जाकर उपदेश देना इनका स्वभाव था। अतः इनकी भाषा में भिन्न भिन्न स्थानों के शब्द जुड़ गए हैं। संत कवि जगह जगह जाते थे, सत्संग करते थे, लोगों को उपदेश देते थे और इसीलिए इनकी भाषा में कई भाषा के कई जगह के शब्द, अनेक स्थानों के शब्द आपको मिलेंगे। उन्होंने अनेक संप्रदायों के मतों को ग्रहण किया, इसलिए उनकी शब्द चली का प्रयोग भी स्वाभाविक रूप में किया है। शब्दावली, यहाँ शब्दावली, इसलिए उनकी शब्दावली का प्रयोग भी स्वाभाविक रूप में किया है। अनेक संप्रदायों से प्रभावित थे, इसीलिए अनेक संप्रदायों की जो भाषा है, शब्द है, उन्होंने उसे स्वाभाविक रूप से ग्रहण किया है। इन सब का प्रभाव इनकी भाषा पर पड़ा और स्वभावतः इनकी भाषा सधुक्कड़ी हो गई। और ये इसमें लिख सकते हैं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल और श्याम सुंदर दास ने इनकी भाषा को सधुक्कड़ी और पंचमेल खिचड़ी कहा है। इनकी भाषा में ब्रज, राजस्थानी, पंजाबी, अरबी, फारसी आदि भाषाओं का प्रयोग हुआ है, इसलिए इस भाषा को पंचमेल खिचड़ी भी कहा गया है। इनकी भाषा में अभिजात्यता लक्षित नहीं होती, वरन उसमें आम आदमी द्वारा प्रयुक्त होने वाली भाषा का खुरदरापन और कठोरता है। जो संत कवि हैं उनकी भाषा पंचमेल खिचड़ी है और उनकी जो भाषा है वह अभिजात्य, माने उसमें तत्सम शब्द और ऐसे अभिजात्यता लक्षित नहीं होती है, वरन आम आदमी की भाषा में प्रयुक्त करते हैं और उसी में उस भाषा में कठोरता भी है और खुरदरापन भी है। यह अलंकारों, क्लिष्ट शब्दों व चमत्कारों के फेर में न पड़ने वाली जीवंत भाषा है, ये कवि स्पष्ट कहते हैं। जो संत कवि हैं उनकी भाषा अलंकार और रस और चमत्कार, जैसे रीतिकाल के कवियों ने अपने साहित्य में चमत्कार लाने के लिए संस्कृत के और भाषाएं तत्सम शब्दों का प्रयोग किया, वैसे ही जो संत कवि हैं उन लोगों ने अपनी भाषा में ये सब का प्रयोग नहीं किया, क्योंकि उनका उद्देश्य ही नहीं था कि भाषा को ध्यान में रखकर वे रचनाएं लिखे। वो तो अब भक्त कवि थे, जो उनके मन के भाव थे वो उन्होंने अपने रचनाओं में व्यक्त कर दी है। यहाँ जो कबीर का दोहा उदाहरण के लिए लिख सकते हैं, संस्कृत है कूप जल, भाखा बहता नीर। आगे है, वेद सुबाणी कूप जल, दुखस प्रापति होय, शब्द साखी सरवर सलील, सुख पीवे सब कोय। यह
कबीर का है। यह रज्जब की रचनाएं हैं। ऊपर का जो है यह कबीर की रचनाएं हैं। संस्कृत है कूप जल, भाखा बहता नीर। यह कबीर दास की रचनाएं हैं। और यह जो है नीचे की है, वेद सुबाणी कूप जल, दुखसु प्रापति होय, शब्द साखी सरवर सलिल, सुख पीवे सब कोई। यह रज्जब की रचनाएं हैं। यह दो उदाहरण आप उसमें दे सकते हैं। अपने जब उत्तर लिखेंगे तो उसमें आप लिख सकते हैं। आगे है उलटवासी। इनकी ये उलटवासियों के रूप में बहुत ही प्रसिद्ध हैं। तो हठ योग के प्रभाव के कारण इनकी भाषा में उलटवासियों का प्रयोग हुआ है। इनकी भाषा में उलटवासियों का प्रयोग किस लिए हुआ है कि हठ योग का प्रभाव के कारण यह अपनी भाषा में उलटवासियों का प्रयोग करते हैं। ये अंत साधनात्मक अनुभूतियों को व्यक्त करने वाली प्रतीकात्मक उक्तियां हैं जो नाथों की संध्या भाषा का ही अगला चरण है। इनकी ये जो उलटवासियां हैं अंत साधनात्मक अनुभूतियों को व्यक्त करने वाली प्रतीकात्मक उक्तियां हैं उलटवासी, जो नाथों की संध्या भाषा का ही अगला चरण है। इन युक्तियों को समझने हेतु उनकी प्रतीकात्मक शब्दावली को सुलझाना आवश्यक होता है। कुछ प्रसिद्ध उलटवासियां हैं, जैसे नैया विच नदिया डूबती जाए। तो इनके जो प्रतीक हैं पहले उसको सुलझाना है, तब आप उसका अर्थ समझेंगे। तो ये दो उदाहरण आप अपने उत्तर में लिख देंगे तो आपको बहुत अच्छे नंबर मिलेंगे और कटेंगे नहीं। एक बात और, जो आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट लगे उस पॉइंट को आप हाईलाइट कर देंगे, और ताकि उस पर जो एग्जामिनर है उसकी नज़र पड़े। आपको अपने कॉपियों के माध्यम से एग्जामिनर को आकर्षित करना है, उसे आपको प्रेरित करना है कि वह आपकी कॉपियाँ पढ़ें। जब वो आपकी कॉपी पढ़ेगा तभी आपका वो अच्छे से मूल्यांकन कर पाएगा। इसीलिए जो विद्वानों के कथन हैं और जो काव्य पंक्तियां हैं उनको जब आप लिखेंगे तो ब्लैक पेन से लिखेंगे या उन्हें हाईलाइट कर देंगे। आगे है उलटवासी, वर्षे कंबल भीजे पानी, है ना। कबीर दास की उल्टी बानी, बरसे कंबल भीजे पानी। और है गाय नाहर खायो, हरिन खायो चीता। यह सब उलटवासियाँ आप लिख देंगे तो आपका उत्तर 100% बहुत ही अच्छा हो जाएगा। आगे है काव्य रूप। संतों का सारा साहित्य मुक्तक के रूप में उपलब्ध है। जिस अमूर्त की चर्चा उन्होंने की है और जिन अंत साधनात्मक अनुभूतियों को वे अभिव्यक्त करना चाहते थे उनके लिए मुक्तक शैली ही प्रयुक्त होती है। जो निर्गुण साहित्य के कवि हैं, भक्त हैं, संत हैं, उनकी जो रचनाएं हैं वह मुक्तक में ही उपलब्ध हैं। अब इनके छंदों के बारे में देखेंगे। निर्गुण संतों ने दोहा, छंदा, शब्द, रामायणी, फाग आदि रचनाएं लिखी हैं। अब इसका उपसंहार आप लिखेंगे। उपसंहार बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है, इसीलिए उपसंहार को बहुत अच्छे तरीके से लिखना चाहिए। कुल मिलाकर संत काव्य धारा भक्तिकालीन साहित्यिक चेतना का प्रस्थान बिंदु है। यह धारा अपनी साहित्यिक श्रेष्ठता को लेकर चाहे समीक्षकों के में विवाद पैदा करती रही हो, इसकी सामाजिक क्रांतिकारिता और वंचित वर्गों की पक्षधरता अतुलनीय है। यही कारण है कि प्रगतिशील आलोचक इसका सही मूल्यांकन करने के लिए परंपरागत साहित्यिक कसौटियों को बदलने की मांग करते हैं और समाजनिष्ठ प्रतिमानों के आलोक में इसके महत्व का निरूपण करते हैं। यह रही निर्गुण शाखा की शैलीगत विशेषताएं। अब आगे हम निर्गुण काव्य शाखा के जो निर्गुण ज्ञान आश्रयी शाखा है, संत शाखा है, उसकी प्रवृत्तियां या विशेषताएं देखते हैं।
आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने निर्गुण संत काव्य धारा को निर्गुण ज्ञानाश्रयी शाखा नाम दिया है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी इसे निर्गुण साहित्य कहते हैं। राम कुमार वर्मा केवल संत काव्य नाम से संबोधित करते हैं। अनेक विद्वान जो निर्गुण जो संत शाखा के कवि हैं इसको क्या क्या नाम दिए हैं वह आप देख लीजिए। शुक्ल जी निर्गुण संत काव्य धारा को ज्ञानाश्रयी शाखा कहते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी निर्गुण भक्ति साहित्य कहते हैं। राम कुमार वर्मा केवल संत काव्य कहते हैं। संत शब्द से आशय उस व्यक्ति से है जिसने संत परम तत्व का साक्षात्कार कर लिया हो। साधारणतः ईश्वर उन्मुख किसी भी सज्जन को संत कहते हैं, लेकिन वस्तुतः संत वही है जिसने परम सत्य का साक्षात्कार कर लिया है और उस निराकार सत्य में सदैव तल्लीन रहता है। आप इस भावना से तैयारी करिए कि अभी अगर जो आप चूक गए तो आपको फिर मौका नहीं मिलेगा। आपने प्री परीक्षा पार कर ली है, बस मेंस के बाद आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। तो जी जान लगा के तैयारी करिए ताकि इतना अच्छा बेस्ट से बेस्ट उत्तर लिखने की कोशिश करिए ताकि आपको परीक्षा में सबसे अच्छे नंबर आएँ और आप जिस उद्देश्य से परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, इतनी मेहनत कर रहे हैं, उसमें आपको सफलता मिल जाए। तो इस उद्देश्य से आप अपना एक बेस्ट उत्तर बनाइए, सब जगह से सामग्री जुटाइए और अपना एक उत्तर आप बनाइए। प्रैक्टिस करते रहिए, अभ्यास करते रहिए लिखने का, और तो आपका निश्चित ही उत्तर बहुत ही अच्छा लिखाएगा। कई जगह से अभ्यास करेंगे, लिखेंगे, फिर आप उसको पढ़िए, फिर देखिए। ये नहीं कि कहीं से कोई चीज़ मिल जा रही आप उसको ले लो। आप जितनी मेहनत से चीज़ आप बनाएंगे वह आपके लिए उतनी ही सफल होगी। बस आप एक स्ट्रक्चर के रूप में किसी का वीडियो, किसी का कोर्स देख सकते हैं, लेकिन आप खुद से अपना उत्तर तैयार करिए। आगे देखते हैं। स्पष्टतः संतों ने धर्म अथवा साधना की शास्त्रीय ढंग से व्याख्या या परिभाषा नहीं की है। संत पहले संत थे, बाद में कवि। उनके मुख से जो शब्द निकले वे सहज काव्य रूप में प्रकट हुए। निर्गुण भक्ति साहित्य की सामान्य प्रवृत्तियां या विशेषताएं निम्नलिखित हैं। अब हम एक एक पॉइंट करके इनकी विशेषताएं देखेंगे। संतों की अनुभूति में ईश्वर निर्गुण, निराकार और विराट है। अस्पष्टतः ईश्वर के सगुण रूप का खंडन होता है। संत कवि जो ईश्वर को क्या मानते हैं? निर्गुण और निराकार। तो इससे स्पष्ट है कि ये लोग ईश्वर के सगुण रूप का खंडन करते हैं। संत कवि निर्गुण उपासक थे। वे ईश्वर को निर्गुण, निराकार, अजन्मा, अविनाशी एवं सर्वव्यापी मानते हैं। कभी कभी वे इस निर्गुण को राम, गोविंद, हरि आदि नामों से भी पुकारते हैं। कबीर कहते हैं, अब यहाँ कबीर का उदाहरण है। दशरथ सुत तिहु लोक बखाना, राम नाम का मरम है आना। और यह भी लिख सकते हैं कि निर्गुण ईश्वर की उपासना करते हैं, यह ब्रह्म को ही सब मानते हैं। ब्रह्म और ईश्वर को एक जो अद्वैत दर्शन के आधार पर ये लोग निर्गुण संप्रदाय इनका चलता है। संतों का ईश्वर घट घट व्यापी है, जिसके द्वारा सभी वर्णों और जातियों के लिए खुले हैं। संत के ईश्वर कैसे हैं? हर कण कण में निवास करने वाले हैं और वह उनके द्वारा भगवान के यहाँ किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं है। उनका द्वार, ईश्वर उस ब्रह्म का द्वार सभी वर्णों और जातियों के लिए खुला है। ऐसा नहीं कि रामानुजाचार्य की तरह खाली उच्च वर्ण को ही शिक्षा, उच्च वर्ण की ही भक्ति की व्यवस्था की जाए। नहीं, संत काव्य में सभी के लिए ईश्वर के द्वार खुले हैं।
सभी वर्गों सभी वर्गों और समूची जातियों के लिए वह निर्गुण एकमात्र ज्ञान गम्य है। वह अविगत है। वेद पुराण तथा स्मृतियाँ यहाँ तक नहीं पहुँच सकती। जो ईश्वर ब्रह्म है वह अविगत है और वेद पुराण स्मृतियाँ उसके पास तक नहीं पहुँच सकती। सभी संत निर्गुण में विश्वास रखते हैं। उन्होंने ईश्वर के सगुण रूप का विरोध किया है। आप उदाहरण जब भी आप विशेषताएं या किसी कवि के बारे में लिखेंगे तो 2-4 उदाहरण आप उसमें जरूर डालेंगे। इससे आपका उत्तर एक 100% परफेक्ट उत्तर बन जाएगा। आलोचकों के कथन डालेंगे और काव्य पंक्तियां डालेंगे। निर्गुण राम जपहु रे भाई, अविगत गति लिखी न जाई। यह उदाहरण है कि निर्गुण जो संत कवि हैं वह क्या कहते हैं, निर्गुण राम जपहु रे भाई, अविगत की गति लिखी न जाई। आगे अब दूसरा हेडिंग देखते हैं, बहुदेववाद तथा अवतारवाद का विरोध है। संत कवियों ने बहुदेववाद तथा अवतारवाद की भावना का खंडन किया है, विरोध किया है। एक ओर तो वे शंकराचार्य के अद्वैतवाद के कारण और दूसरी राजनीतिक आवश्यकता भी थी। उन्होंने अवतारवाद और बहुदेववाद का विरोध क्यों किया है? शंकराचार्य के अद्वैतवाद का प्रभाव संत कवियों पर है, इसके कारण, और दूसरी तरफ राजनीतिक आवश्यकता भी थी। उस समय की परिस्थितियां ऐसी थीं, उनके भावनाएं ऐसी थीं कि उन्होंने अवतारवाद का विरोध किया। क्यों किया? क्योंकि हिंदू मुस्लिम दोनों जातियों में एकता स्थापित करने के लिए उन्होंने एकेश्वरवाद का संदेश सुनाया और बहुदेववाद का विरोध किया। जैसे कबीर के शब्दों में कहें, यहाँ कबीर की यहाँ देखते हैं उदाहरण कि राजनीति की आवश्यकता क्यों थी? क्योंकि वे लोग हिंदू मुस्लिम दोनों जातियों में एकता स्थापित करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने एकेश्वरवाद का संदेश सुनाया और बहुदेववाद का विरोध किया। यहाँ पर कबीर की काव्य पंक्तियाँ देखते हैं, अक्षय पुरुष एक पेड़ है, निरंजन बाकी डार, त्रिदेवा शाखा वय, पात भया संसार। यह कबीर दास कहन कि अक्षय जो ईश्वर है वह एक पेड़ है, अक्षय पुरुष जो ब्रह्म है एक पेड़ है, और निरंजन और सब चीज़ जो और बाकी जो हैं धर्म संप्रदाय वह उसकी डाल हैं। जो त्रिदेव हैं, तीनों देव ब्रह्मा विष्णु महेश, वे उसकी शाखाएं हैं, और पत्ता यह संसार है उस ब्रह्म का। वस्तुतः संतों का लक्ष्य सगुण और निर्गुण से परे स्व सत्ता की अनुभूति है। फिर भी सगुण उपासकों की तरह उन्होंने अपने प्रियतम परम सत्ता को राम, कृष्ण, गोविंद, केशव आदि नामों से पुकारा है। क्योंकि कबीर का देख लेते हैं, उन्होंने अपने दोहे में लिखा है कि राम जी बड़ियाँ छाला पड़ी, राम पुकार पुकार, आँखड़ियाँ झाई पड़ी, पंथ निहार निहार। तो इन्होंने राम नाम पर जोर दिया है। तो इसीलिए उन्होंने उनके ईश्वर निर्गुण जो संत कवि हैं उनके ईश्वर तो ब्रह्म है, लेकिन उस ईश्वर को उन्होंने राम, कृष्ण, गोविंद, केशव आदि नामों से पुकारा है। आगे है सद्गुरु का महत्व। संत कवियों ने ब्रह्म प्राप्ति के लिए सद्गुरु को सर्वोच्च स्थान पर रखा है। राम की कृपा तभी संभव है जब गुरु की कृपा होती है। कबीर गुरु गोविंद से भी महत्वपूर्ण मानते हुए कहते हैं। आपने कबीरदास का दोहा तो सुना ही होगा कि जो कबीरदास हैं वह गुरु को गोविंद से भी बड़ा मानते हैं और कहते हैं, गुरु गोविंद दोऊ खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दिया बताए। और भी एक दो उदाहरण आप लिख सकते हैं। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाय, सब नहीं ये नहीं दूसरा कोई।
और कुछ एक एक दो दोहा और लिख सकते हैं आप इसमें कबीरदास के। आगे है माया से सावधान रहने का उपदेश। सभी संतों की बाणी में माया से सावधान रहने का उपदेश मिलता है। एक सत्य माया जो ईश्वर प्राप्ति में सहायक है। इन्होंने माया को दो रूपों में देखा है। माया से दूर रहने का इन्होंने उपदेश दिया है। इन्होंने माया का अस्तित्व स्वीकार किया है। माया से दूर रहने का उपदेश मिलता है इस संतों की वाणी में और माया का अस्तित्व स्वीकार करते हैं। इनकी दृष्टि में माया के दो रूप हैं। एक सत्य माया जो ईश्वर की प्राप्ति में सहायक है। दूसरी मिथ्या माया जो ईश्वर से विमुख रहती है। दो तरह की माया कहते हैं। एक जो माया है वह ईश्वर की प्राप्ति में सहायक होती है। जो दूसरी माया है वह ईश्वर की प्राप्ति में विरोधक बनती है। तो यहाँ कबीरदास की है कि माया महा ठगिनी हम जानी। ये कबीरदास की काव्य पंक्तियाँ हैं। माया महा ठगिनी हम जानी, त्रिगुण पास लिए कर डोले, बोले मधुरी बानी। तो यह यहाँ पर मिथ्या माया का उदाहरण है, आप कह सकते हैं। कबीर माया के संबंध में कहते हैं, कबीर माया मोहिनी मोहे जान सुजान, भांगा ही छूटे नहीं भरी भरी मारे बाण। और आगे है माया मुई न मन मुआ, मर मर गया शरीर, आशा तृष्णा ना मुई, कह गए दास कबीर। ये 3-4 काव्य पंक्तियां हैं। आप इसे अपने उत्तर में जरूर लिखिए। इससे आपका उत्तर बहुत अच्छा बनेगा। ये तीनों कबीरदास की काव्य पंक्तियां हैं। माया महा ठगिनी हम जाने, त्रिगुण पास लिए कर डोले, बोले मधुरी वाणी। और दूसरी है कबीर माया मोहिनी मोहे जान सुजान, भांगा ही छूटे नहीं भरी भरी मारे बाण। और तीसरा है माया मुई न मन मुआ, मर मर गया शरीर, आशा तृष्णा ना मुई, कह गए दास कबीर। आगे 5वां पॉइंट है गृहस्थी धर्म में बाधक नहीं। जो संत कवि हैं यह गृहस्थ धर्म को ईश्वर की प्राप्ति में बाधक नहीं मानते हैं। गृहस्थी धर्म को बाधक नहीं मानते हैं वे। प्रायः सभी संत पारिवारिक जीवन व्यतीत करते थे। वे आत्मशुद्धि और व्यक्ति साधना पर बल देते थे। उन्हें गृहस्थ और सन्यासी से मतलब नहीं था। सभी संत, कबीरदास भी पारिवारिक जीवन व्यतीत करते थे। सभी संत पारिवारिक जीवन व्यतीत करते थे। वे आत्मशुद्धि और व्यक्तिगत साधना पर बल देते थे तथा शुद्ध मानव धर्म के प्रतिपादक थे। इस प्रकार एक ओर सभी संत भक्ति आंदोलन के उन्नायक थे, वहीं दूसरी ओर वे समाज सुधारक भी थे। संत काव्य में शास्त्र का विरोध करते हुए स्वानुभूति पर बल दिया गया है। उनकी उक्ति में खरापन एक निर्भीकता है जिस जनता ने पसंद किया है। उनके कथन अनुभूति प्रधान हैं। उनमें शास्त्रों की व्यर्थता प्रतिपादित की गई है और यह गृहस्थ धर्म का विरोध नहीं करते हैं। वे सभी जो संत थे वे गृहस्थ जीवन व्यतीत करने वाले थे। वे आत्मा की शुद्धि पर बल देते थे और व्यक्तिगत साधना पर बल देते थे। आगे है 6वां पॉइंट, नारी के प्रति दृष्टिकोण। यद्यपि सभी संतों ने वैवाहिक जीवन व्यतीत किया है, लेकिन फिर भी इनके वचनों में नारी को माया के रूप में माना गया है। कनक और कामिनी को वे बंधन स्वरूप मानते हैं। संत कवियों का नारी विषयक दृष्टिकोण असंतुलित एवं अतिवादी है। वे नारी को नरक का द्वार एवं माया का प्रतिरूप बताते हैं। नारी निंदा करते हैं, वे उसे विष की वेल तक कह देते हैं। नारी के प्रति उनका यह दृष्टिकोण भी नाथपंथियों का प्रभाव है।
पारिवारिक जीवन व्यतीत करते थे, लेकिन भक्ति की आराधना में वे नारी को बाधक के रूप में मानते हैं संत कवि। और यह इसलिए मानते हैं कि उन पर जो नाथ पंथ है उसका प्रभाव था, इसीलिए वे नारी का विरोध करते हैं और नारी को विष की बेल तक कह देते हैं। इसको आप हाईलाइट करके लिखना, विष की बेल को। कबीर के अनुसार कबीरदास ने भी लिखा है कि नारी की झाई परत अंधा होत भुजंग, कबीरा तिनकी कौन गति जो नित नारी संग। ये उदाहरण दे सकते हैं। परंतु वे पतिव्रता नारी की मुक्त कंठ से प्रशंसा भी करते हैं। पतिव्रता नारी की तरह साधक की भी अपने प्रिय के प्रति अटूट निष्ठा एवं अन्यों के प्रति विरक्ति होती है। जो संत कवि हैं वे पतिव्रता नारी की मुक्त कंठ से प्रशंसा करते हैं। वे कहते हैं जिस तरह पतिव्रता नारी अपने पति को ही अपना सब कुछ समझती है, वो उसकी अटूट निष्ठा और श्रद्धा रहती है, वैसे ही एक साधक को अपने ईश्वर के प्रति अटूट श्रद्धा और अन्य लोगों से विरक्ति की भावना होनी चाहिए। आगे है रहस्यवाद। रहस्यवाद, इन्होंने ईश्वर को पति के रूप में और आत्मा को पत्नी के रूप में चित्रित कर अलौकिक प्रेम की अभिव्यंजना की है। इनकी रचनाओं में रहस्यवाद पाया जाता है और जो संत कवि हैं ये ईश्वर को पति के रूप में और आत्मा को पत्नी के रूप में चित्रित करते हैं, जिसे रहस्यवाद की संज्ञा दी जाती है। संतों ने प्रणय के संयोग और वियोग दोनों की अवस्थाओं का चित्रण किया है। आप कबीरदास की रचनाओं में दोहों में देख सकते हैं कि उसमें संयोग और वियोग दोनों ही अवस्थाओं का चित्रण मिलता है। उनके विरह में मीरा के विरह जैसी विरह वेदना है। कबीर आदि संतों ने विरहिणी आत्मा की विरह व्यथा की मार्मिक अभिव्यंजना की है। संतों का रहस्यवाद भारतीय परंपरा के अनुकूल है। इसके रहस्यवाद पर योग का प्रभाव है। इनके जो रहस्यवाद है उस पर योग साधना का प्रभाव है, जहाँ की पिंगला और सहस्त्र दल कमल आदि प्रतीकों का प्रयोग है। संत काव्य में अलौकिक प्रेम की अभिव्यंजना हुई है। साधना के क्षेत्र में जो ब्रह्म है, साहित्य के क्षेत्र में वही रहस्यवाद है। अब यहाँ कबीर के उदाहरण देखते हैं। कबीर के शब्दों का, जो कबीर की काव्य पंक्तियां हैं उसको उदाहरण के रूप में देखते हैं। जल में कुंभ, कुंभ में जल है, भीतर बाहर पानी, फूटा कुंभ जल जलई समाना, यह तत् कहो ज्ञानी। यह कबीरदास की काव्य पंक्तियां हैं। संत काव्य में रहस्यवाद की प्रवृत्ति परिलक्षित होती है। दाम्पत्य प्रतीकों के माध्यम से इन्होंने निर्गुण ब्रह्म के साथ माधुर्य भाव की भक्ति का समावेश करते हुए भावात्मक रहस्यवाद का विधान किया है। जो संत कवि हैं इनका रहस्यवाद कैसा है? भावात्मक रहस्यवाद है। और पति के रूप में दिया गया है तो उनकी बहुत सी ऐसी रचनाएं हैं कि जो ईश्वर को पति के रूप में उन्होंने कविताएं लिखी हैं कबीर ने। आगे है कबीर का पद है, दुल्हन गावहु मंगल चार, मोरे घर आए राजा राम भरतार। इसी प्रकार का भावात्मक रहस्यवादी पद है। दूसरी ओर से कुंडलिनी योग से संबंधित पदों में उन्होंने साधनात्मक रहस्यवाद का विधान किया है। जो संत कवि हैं इनकी रचनाओं में आपको भावात्मक रहस्यवाद भी मिलेगा और साधनात्मक रहस्यवाद भी मिलता है। साधनात्मक रहस्यवाद का उदाहरण है अवधू गगन घर मंडल कीजे में साधनात्मक रहस्यवाद की प्रवृत्ति मिलती है। तो जो संत कवि हैं, निर्गुण संत शाखा है, ज्ञानाश्रयी शाखा है, उसमें रहस्यवाद कौन सा है? भावात्मक रहस्यवाद भी है और साधनात्मक रहस्यवाद भी है।
आगे है बाह्याडंबरों का विरोध है। सभी संत कवियों ने रूढ़ियों, मिथ्या आडंबरों तथा अंधविश्वासों की कटु आलोचना की है। इन्होंने मूर्ति पूजा, धर्म के नाम पर की जाने वाली हिंसा, तीर्थ, व्रत, रोजा, नमाज, हज आदि विधानों का प्रयोग किया है। क्योंकि आप देखते हैं कबीरदास का एक दोहा ही है कि दिन में रोजा रखत हो, रात हनत हो गाय। ये इनका दोहा आप पूरा लिख सकते हैं कि तीर्थ, व्रत, रोजा, नमाज आदि में ये लोग इस बाह्याडंबरों का विरोध करते हैं। लिखते हैं कि दिन में रोजा रखत हो, रात हनत हो गाय। यह तो खून वह बंदगी, कैसे खुशी खुदाए। वे जाति पात का भी विरोध करते हैं, आदि का डटकर विरोध करते हैं। वे धर्म के सामान्य तत्वों सत्य, अहिंसा, प्रेम, करुणा, संयम, सदाचार को मानव के लिए आवश्यक मानते हैं। यहाँ पर कबीर का एक दोहा प्रमाण के रूप में दिया गया है। बाह्याडंबरों के विरोध में बहुत सारी इनकी कबीरदास के दोहे हैं। आप दो तीन लिख देना। जैसे एक लिख देना कि रात में रोजा रखत, दिन में रोजा रखत हो, रात हनत हो गाय। वह तो खून वह बंदगी, कैसे खुशी खुदाए। दूसरा है कांकर पाथर जोड़ के मस्जिद लई बनाए, ता चढ़ मुल्ला बाग दे, क्या बहरा हुआ खुदाए। और पंडितों के ऊपर भी इन्होंने लिखा है, तो उसे भी आप चाहें तो लिख सकते हैं। क्योंकि सब केवल एक का उसमें 2 पॉइंट आपको लिखना है, क्योंकि आपको समानता भी दिखानी है परीक्षक के सामने। कि अगर जो आप मुस्लिम संप्रदाय के बारे में लिखते हैं तो आपको हिंदू संप्रदाय के बारे में भी लिखना चाहिए, ताकि यह न लगे कि आप बस एक ही के बारे में लिख रहे हैं। तो दूसरा है जो तू बाभन बामिन जाया, तो आन बाट तू क्यों नहीं आया। यह लिख सकते हैं। आगे है संत काव्य में ज्ञान की महत्ता प्रतिपादित किया गया है। यह ज्ञान जो वेद पुराणों या कुरान से नहीं है। ज्ञान इनका वेद पुराण और कुरान से नहीं है। ज्ञान की महत्ता को प्रतिपादित किया गया है, लेकिन वह ज्ञान वेद पुराण का नहीं है, अपितु चित्त की निर्मलता, हृदय की पावनता से प्राप्त किया जाता है। इनका ज्ञान जो है वह वेद पुराण का ज्ञान नहीं है, वेद पुराण से नहीं मिलता है, बल्कि चित्त की निर्मलता और हृदय की पवित्रता से वह ज्ञान प्राप्त किया जाता है। ज्ञान दशा में ही ब्रह्म का साक्षात्कार होता है। विवेक युक्त ज्ञान दृष्टि ही व्यक्ति को अज्ञान, अंधविश्वास एवं पाखंड से मुक्त करती है। जो विवेक युक्त खुद का अपने सोचने समझने का जो विवेक है, ज्ञान है, उस वही अज्ञान, अंधविश्वास और पाखंड से मुक्ति प्रदान करती है। ज्ञान की अग्नि जब माया के जल में लगती है तो विषय वासना का कीचड़ नष्ट हो जाता है। ज्ञान का इन्होंने प्रतिपादन किया है, तो आप यहाँ पर इनका एक दोहा लिख सकते हैं कबीरदास का कि संतो भाई आई ज्ञान की आंधेरे, भ्रम की टाटी सबे उड़ानी, माया रही न बाकी रे। ये लिख सकते हैं कि संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे, भ्रम की टाटी सभी उड़ानी, माया रही न बाची रे। ये लिख सकते हैं, या ये लिख सकते हैं अगिन जो लागी नीर बंधु जलिया झारी। अगिन जो लागी नीर में बंधु जलिया झारी, उत्तर दक्षिण के पंडिता रहे विचारी विचारी। जाति पाति का विरोध है। सभी संत कवियों ने मनुष्य को समान माना है और कहाँ कोई भी भावगत प्राप्ति कर सकता है। जो संत कवि हैं वह सभी मनुष्य को समान मानते हैं और उन्होंने कहा है कि कोई भी भावगत प्राप्ति कर सकता है। संत साहित्य लोक कल्याणकारी है।
संत कवि जाति प्रथा के विरोधी हैं। ऊंच नीच, छुआछूत और वर्ण आश्रम व्यवस्था को अभिशाप मानकर इन्होंने निर्भीकता के साथ इनका खंडन किया है। जो संत इसीलिए संत कवियों को कवि के साथ साथ समाज सुधारक भी माना जाता है। प्रश्न आता है कबीर के ऊपर, बहुत यह प्रश्न है कि कबीर कवि हैं या समाज सुधारक हैं। तो इस तरीके से अगर जो प्रश्न आएगा तो आप कबीरदास पर ये सब चीज़ें लिखेंगे और अपने तरफ से मैं इस पर एक प्रश्न ले आऊँगी कबीरदास के ऊपर। अभी तो हमारा निर्गुण संप्रदाय की विशेषताएं ही चल रही हैं, फिर आगे देखेंगे प्रश्नों को। ब्राह्मण वर्ग इनके आक्रोश का शिकार बना है। अधिकांश संत कवि स्वयं निम्न वर्ग से संबंधित थे, अतः उच्च वर्ग की मुखर आलोचना संत काव्य में स्वाभाविक थी। जो अधिकार संत थे वे कैसे थे? निम्न वर्ग के थे, इसीलिए उन्होंने उच्च वर्ग की मुखर रूप से आलोचना की है। सभी संत कवि जाति पात और वर्ण व्यवस्था के प्रबल विरोधी हैं। ये लोग एक सार्वभौम मानव धर्म के प्रतिष्ठापक थे। इनके दृष्टि में भगवत भक्ति में सबको समान अधिकार है। जो संत कवि हैं यह भगवत भक्ति में सबका समान अधिकार समझते हैं। यह उदाहरण है कबीरदास का, जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होई। यह उदाहरण है। इसका विशेष कारण यह है कि एक तो सभी संत निम्न जाति से संबंध रखते थे, जैसे कबीर जुलाहे, रैदास चमार। इसके अतिरिक्त भक्ति आंदोलन भी जाति भेद एवं वर्ग भेद को तुच्छ ठहरा रहा था। आगे है अद्वैतवादी दर्शन। संत काव्य में अद्वैतवादी दर्शन को स्थान मिला है। इनकी दार्शनिक मान्यताएं शंकर के अद्वैतवाद से प्रभावित हैं। ब्रह्म और जीव की एकता का प्रतिपादन माया के अस्तित्व को स्वीकार करना, ईश्वर को निर्गुण निराकार बताना, आत्मा की सर्वशक्तिमत्ता का प्रतिपादन, सब कुछ शंकर के अद्वैत दर्शन के अनुरूप है। अगर जो इनका दर्शन से संबंधित अलग से प्रश्न पूछे कि कबीर का दर्शन क्या था, तो आप उस पर लिख सकते हैं कि इन पर जो शंकराचार्य का अद्वैत दर्शन है उस पर प्रभाव है, और ब्रह्म जीव की एकता का प्रतिपादन, माया के अस्तित्व को स्वीकार करना, निर्गुण ईश्वर को निर्गुण निराकार बताना, आत्मा की सर्वशक्तिमत्ता प्रतिपादन, सब कुछ शंकर के अद्वैत दर्शन के अनुरूप है। सिद्धों और नाथों के हठ योग, शंकर के अद्वैतवाद और सूफियों के प्रेम साधना का प्रभाव संतों की वाणी में दिखाई पड़ता है। प्रश्न पूछता है कबीर के संबंध में कि कबीर का किस पर क्या प्रभाव रहा। तो सिद्धों और नाथों के हठ योग का प्रभाव है। शंकर के अद्वैतवाद का, सूफी कवियों की प्रेम साधना का प्रभाव संतों की वाणी में दिखाई पड़ता है। कविता करना इनका लक्ष्य न था। कविता तो इनके उपदेशों का साधन मात्र थी। संत कवियों में प्रमुख कबीर पहले समाज सुधारक एवं भक्त कवि बाद में। जो संत कवियों में हैं, संत कवियों में प्रमुख कवि जो कबीर हैं पहले समाज सुधारक हैं, भक्त एवं कवि वह बाद में हैं। आगे प्रश्न है पंथों का उदय। प्राय सभी संत निम्न जातियों में पैदा हुए थे। उनके प्रभाववश उनके पीछे निम्न वर्ण के लोगों ने उनके नाम से पंथ चला दिए, जैसे कबीर पंथ, दादू पंथ आदि। आगे है भजन और नाम स्मरण।
संतों की वाणी में नाम स्मरण प्रभु मिलन का सर्वोत्तम मार्ग है। नाम का ही ध्यान करते हैं, राम राम ही जपते हैं ईश्वर का नाम। तो इनकी वाणी में जो स्मरण ध्यान लगाना ही ईश्वर के मिलने का सर्वोत्तम मार्ग है। इस विषय में सभी संत कहते हैं कि भजन तथा नाम स्मरण ही मन में होना चाहिए। सभी संत कहते हैं कि भजन ईश्वर का और नाम स्मरण करना मन में होना चाहिए, प्रकट में ना हो। इन लोगों ने ईश्वर प्राप्ति के लिए प्रेम और नाम स्मरण को परम आवश्यक माना है। वेद शास्त्र इस संबंध में निरर्थक हैं। अतः कबीरदास जी कहते हैं, यहाँ कबीरदास जी का उदाहरण हम देखते हैं कि पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोय, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होय। ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होय। आगे है भाषा शैली। प्रायः सभी संत अशिक्षित थे, इसलिए बोलचाल की भाषा को ही अभिव्यक्ति का माध्यम बनाया। धर्म प्रचार हेतु वे भ्रमण करते रहते थे, जिस कारण उनकी भाषा में विभिन्न प्रांतीय शब्दों का प्रयोग हुआ है। इन्हीं कारणों से इनकी भाषा सधुक्कड़ी या बेमेल खिचड़ी हो गई है, जिसमें अवधी ब्रज भाषा, खड़ी बोली, पूर्वी हिंदी, फारसी, अरबी, संस्कृत, राजस्थानी और पंजाबी आदि भाषाओं का मेल है। अनेक भाषाओं का आने का यही मेन कारण है कि वे जगह जगह घूमते थे, अपना उपदेश देते थे। इसीलिए हर जगह की भाषा उनके जो काव्य हैं उसमें मिलती है। साथ ही प्रतीकों और उलटवासियों की शैलियों का बहुतायत प्रयोग हुआ है, जिससे भाषा में दुरूहता बढ़ी है। संत काव्य मुक्तक रूप में ही अधिक प्राप्त होता है। संतों के शब्द गीत काव्य के सभी तत्वों भावात्मकता, संगीतात्मकता, संक्षिप्तता, वैयक्तिकता आदि से युक्त है। जो संत गीत काव्य है उसमें सभी तत्व हैं। संत काव्य में उपदेशात्मक पदों में माधुर्य के स्थान पर बौद्धिकता अवश्य है। इन्होंने साखी, दोहा, चौपाई शैली का प्रयोग किया है। संत काव्य भाव प्रधान है, कला प्रधान नहीं। यह ध्यान रखना, जो संत काव्य है वह भाव प्रधान है, कला प्रधान नहीं है। वह ताजमहल व लाल किला की कुशल कारीगरी न होकर रम्य पर्वत श्रेणियों की भांति सहज सुंदर है। माने उनका नेचुरल है, कहीं का बनावटीपन नहीं है। संत काव्य की भाषा अपरिष्कृत है। साहित्यिक भाषा के स्थान पर बोलचाल की भाषा का प्रयोग वे अपने वाक्य में करते हैं। देशाटन के कारण उनकी भाषा में अनेक बोलियों एवं भाषाओं का मिश्रण दिखाई पड़ता है। ब्रज, अवधी, खड़ी बोली, राजस्थानी, पंजाबी, अरबी, फारसी के मिले जुले रूप के कारण आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने उनकी भाषा को सधुक्कड़ी भाषा या पंचमेल खिचड़ी भाषा कहा है। रामचंद्र शुक्ल ने इनकी भाषा को सधुक्कड़ी भाषा कहा है और श्याम सुंदर दास ने इनकी भाषा को पंचमेल खिचड़ी कहा है। अनगढ़ भाषा होने पर भी उनकी भाषा भाव संप्रेषण में पूर्ण सफल है। उसकी शक्ति एवं सामर्थ्य के कारण आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीर को वाणी का डिक्टेटर तक कह दिया है। अब छंद है। संतों ने अधिकतर सधुक्कड़ी छंद का प्रयोग किया है। इनमें साखी और शबद प्रमुख हैं। साखी दोहा छंद है, जबकि शबद पदों का वाचक है। संतों के शबद राग रागिनियों में गाए जा सकते हैं।
कबीर ने इनके अलावा रामायणी का भी प्रयोग किया है, जिसमें 7 चौपाइयों के बाद एक दोहा आता है। इसके अतिरिक्त चौपाई, कवित्त, सवैया, सार, वसंत आदि छंदों का भी प्रयोग दिखाई पड़ता है। अब आगे है अलंकार। संत काव्य में अलंकारों का प्रयोग चमत्कार प्रदर्शन के लिए न होकर भावों के उत्कर्ष के लिए हुआ है। अलंकार का प्रयोग चमत्कार प्रदर्शन के लिए नहीं हुआ है, बल्कि वे अपने भावों के उत्कर्ष के लिए किए हैं। वस्तुतः वे पिंगल शास्त्र की विषय वस्तु से भी परिचित न थे, अतः काव्य में अलंकारों का समावेश करने की शक्ति एवं सामर्थ्य उनमें थी ही नहीं। यह बात अलग है कि उनका काव्य अलंकार विहीन नहीं है। उनमें अनायास ही उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, विरोधाभास का समावेश हो गया है। विरोधाभास जो अलंकार है उनकी उलटवासियों में मिलता है। संतों की वाणी सहज है, वह कोई साहित्यिक चेष्टा का परिणाम नहीं है, फिर भी उनमें स्वतः अलंकार योजना आ गई है। उपमा, रूपक संतों के प्रिय अलंकार हैं। इसके अतिरिक्त विशेषोक्ति, विरोधाभास, अनुप्रास, यमक आदि का भी प्रयोग इनकी वाणी में मिलता है। अब यहाँ आप उदाहरण के रूप में 1-2 अलंकार दे देंगे। पानी केरा बुदबुदा असुमानस की जाति, देखत ही छिप जाएगा ज्यों तारा प्रभात। यहाँ उपमा अलंकार है। नैन की करी कोठरी, पुतली पलंग बिछाए, पलकों की चिकडार के पिया को लिया रिझाए। इसमें रूपक अलंकार है। आगे अब हम रस के बारे में देखते हैं। संत काव्य में शांत रस की प्रधानता है। श्रृंगार रस का पूर्ण परिपाक भी उसमें हुआ है। जब वे ईश्वर को पति पत्नी के रूप में चित्रित करते हैं तो वहाँ श्रृंगार रस में उनका वियोग और संयोग दोनों रसों का वो लोग वर्णन करते हैं संत कवि। कबीर की उलटवासियों में अद्भुत रस भी है। संत काव्य में भक्ति परक उक्तियों में मुख्यतः शांत रसों का प्रयोग हुआ है। ईश्वर भक्ति एवं संसार विमुखता का भाव होने के कारण निर्वेद अस्थायी भाव है। रहस्यवाद के अंतर्गत श्रृंगार रस का चित्रण है, जिसमें संयोग की अपेक्षा वियोग पक्ष अधिक प्रबल है। विरही को कहीं भी सुख नहीं है। जैसे कबीर का यहाँ है कि कबीर बिछड़िया राम सु, ना सुख धूप न छाह। तो इनके काव्य में वियोग श्रृंगार की प्रधानता है। जहाँ कहीं ईश्वर की विशालता का वर्णन है, वहाँ अद्भुत रस। सुंदर दास ने स्त्री के शरीर का विभत्स चित्रण किया है। अब यहाँ पर हमारा यह खत्म होता है जो साहित्य की निर्गुण साहित्य की प्रवृत्तियाँ, विषयगत विशेषताएं, भावगत विशेषताएं और विस्तृत रूप से निर्गुण साहित्य की विशेषताएं हमने देख लिया। अब आगे के वीडियो में हम आगे के प्रश्नों को देखेंगे। आप अच्छे से तैयारी करिए और अपना एक उत्तर खुद बनाइए। अगर जो आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल अर्चना हिंदी साहित्य अध्ययन को सब्सक्राइब करिए। और क्योंकि ऐसे ही मैं इस पर वीडियो बनाती रहूँगी और बनाती रहती हूँ, जो आपकी लिखित परीक्षा की तैयारी के लिए आपको बहुत ही हेल्प करेगा और आप परीक्षा में सफल होंगे। कमेंट करके ज़रूर बताइए वीडियो कैसी लगी और आप हमें सुझाव दीजिए कि हम कैसा वीडियो बनाएं और यह वीडियो आपको अच्छी लगी कि नहीं, क्या कमी है यह बताइए, क्योंकि आपका सुझाव हमारे लिए सर्वोपरि है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।